अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुक एंड ईट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ जैम कूल बिस्किट्स। बिस्किट्स की रेसिपी है, बच्चों को बहुत पसंद आती है और बड़े भी बहुत शौक से खाते हैं। स्पेशली मेरे हस्बैंड को बिस्किट्स बहुत पसंद है। तो मैं बिस्किट्स बनाने जा रही हूँ कुछ बेकिंग टिप्स के साथ। उम्मीद करूँगी कि आपको ये वीडियो पसंद आए। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाइएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको पहले मिल सकें। तो आए स्टार्ट करते हैं बिस्किट्स बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15 ग्राम मिल्क पाउडर, 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस, 45 ग्राम एग वाइट्स, 60 ग्राम आइसिंग शुगर, 145 ग्राम एडम्स बटर, 180 ग्राम मैदा। आज मैं हैंड विक्स यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले हम ऐड करेंगे बटर, इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे शुगर ऐड करके हम इसको थोड़ा सा और विक्स करेंगे। आप पाउडर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। साइड पे जब बॉल के लग जाता है तो उसको स्पैचुला से हम क्लीन करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो सके। 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे इसके अंदर वनीला एसेंस। अब इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। इसको फ्लफी करेंगे थोड़ा सा। 1.5 अंडे की सफ़ेदी इस्तेमाल करेंगे। इसमें हमें जर्दी बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी। आपको बिस्किट को मुताल्लिक कोई भी सवाल पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करने लगे हैं मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से बिस्किट्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। अच्छी तरह से हम बीटर को चलाते रहेंगे। जो हमारे बॉल के साइड पे लगा है मिक्सर, उसको हम स्पैचुला से क्लीन कर लेंगे। अब इसके अंदर ऐड करेंगे मैदा। ये 180 ग्राम है। थोड़ा थोड़ा करके हम मैदे को ऐड करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। बाकी का मैदा भी ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। टार नोजल यूज़ कर रही हूँ, साथ में 2 पाइपिंग बैग यूज़ करूँगी। पाइपिंग बैग को एक दूसरे के साथ ऊपर सेट करके ऊपर से कट कर लूँगी ताकि मेरी जो नोजल है वो इन दोनों पाइप के अंदर से निकल सके। पाइपिंग बैग हम 2 इसीलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि बिस्किट बनाते हुए अगर थोड़ा सा ज़ोर लगता है, एक पाइपिंग बैग हो तो वो फट भी जाता है, तो इसलिए 2 पाइपिंग बैग यूज़ कर रही हूँ। अब पाइपिंग बैग मेरे हो गए हैं सेट। इसके अंदर ऐड करूँगी बिस्किट का मिक्सचर। इसको अच्छी तरह से नीचे तक दबा रही हूँ ताकि जो उसका बैटर है वो बिल्कुल नोजल के पास आ जाए। फ्लावर शेप के बिस्किट्स पाइप करूँगी। ट्रे को मैंने बिल्कुल भी ग्रीस नहीं किया ऑयल के साथ। इसी तरह से आपने भी बिस्किट्स बनाने हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। इसी के साथ आप कोई भी शेप अपनी मर्ज़ी की बना सकते हैं। 2 और शेप्स मैं आपको सिखाऊंगी। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप बना सकते हैं। एक मैंने एग लिया है, बिल्कुल मैंने इसको क्लीन कर लिया अच्छी तरह। अब इसकी नोक पे मैदा लगा के हम होल करेंगे। ये देखें इस तरह से इसके सेंटर में मैदे के साथ होल करेंगे। अब इसके जो सेंटर वाला पार्ट है इसमें आप कोई भी फ्लेवर का जैम ऐड कर सकते हैं। मेरे पास स्ट्रॉबेरी जैम है तो मैं इसके अंदर स्ट्रॉबेरी जैम ऐड करूँगी। स्ट्रॉबेरी जैम में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको थिक कर लिया है। अब मैं इसके अंदर फिलिंग कर रही हूँ जैम की। अच्छी तरह से हमने पाइप कर लिया है। अब मैं इसको करूँगी बेक, और बेक मैंने इसको करना है 180 पे 10 to 15 मिनट्स के लिए। बेकरीज में जो जैम कूल बिस्किट्स होते हैं उसके ऊपर एप्पल जैम की फिलिंग होती है। क्योंकि मेरे पास स्ट्रॉबेरी जैम था इसी वजह से मैंने इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी जैम की फिलिंग की है। बिस्किट्स बेक हो चुके हैं। अब मैं ओवन से इसको बाहर निकालूंगी। बिस्किट्स को गरम ट्रे से बाहर बिल्कुल नहीं निकालते। जब ट्रे बिल्कुल ठंडा हो जाए तो फिर हम बिस्किट्स को निकालते हैं ताकि जो बिस्किट्स के अंदर कच्चापन हो वो ख़त्म हो जाए। ये देखें कितना क्रिस्पी बिस्किट है। इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है।
मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको पहले मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।